जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, इनकलाब से गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय हिंद दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम वैसे वीर सपूत की याद कर रहे हैं, आज वैसे क्रांतिकारी की याद में दो शब्द हमें कहने का मौका मिला है और उनके बारे में कह रहे हैं, जिनके बारे में दो शब्द कहकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और उनके बारे में कहकर अगर सच उनकी वीरता की कहानी, उनकी शौर्य की कहानी अगर कहा जाए तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और उनकी कहानी, उनकी निडरता, उनकी वीरता, उनकी साहस को सत सत नमन है। जय हिंद है और भारत माता की जय के साथ मैं उनकी नमन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज सरदार उधम सिंह को याद करते हुए मेरी आंखें, मेरी साहस, मेरी तमन्ना सभी जो है उनके लिए सत सत नमन है। जो दोस्तों सरदार उधम सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी वीर सपूत थे जिन्होंने जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, तब 13 अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने के लिए, पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक है, वहां पे जो है भारत के जितना क्रांतिकारी थे उन सभी ने भारत की आजादी के लिए क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कि भारत की आजादी को कैसे लड़ा जाए, है ना। तो उसमें जो है जनरल डायर अंग्रेज था, उसने क्या किया कि जो है सभी हमारे भारतवासी पर, हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी था, देश के लिए लड़ने वाले नौजवान थे, गोलियां चलाने का आदेश दिया, यानी कि निहत्थे लोगों पे जो है गोलियां चलाया और सभी लोग मारे गए। ये सभी चीजें जो है सरदार उधम सिंह को लगा कि जो है हमारे देश के वैसे क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, उनके जो है निहत्थे लोगों पर 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर जो है पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। सरदार उधम सिंह इस बात को देख रहे थे और वो जनरल डायर जो है, माइकल डायर जो है इंग्लैंड चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि यहां से जो है इंग्लैंड गए, है ना। सबसे पहले वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाने के साथ ही वह यह संकल्प लेकर गए थे कि मैं वहां जाऊंगा तो इससे जो है जरूर जो है इसका बदला, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लूंगा। उन्होंने जब गए तो वहां देखे कि एक सभा चल रहा था, उस सभा में कैसे पहुंचा जाए। तो एक पिस्टल था, कट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, पिस्टल को लेकर जाना उसमें सभा में अलाउ नहीं था, कैसे जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि किताब लिए, मोटा किताब लिए, ठीक है, और किताब में जैसे बंदूक का जो है आकृति होता है, उसको किताब को बंदूक की आकृति की तरह काट कर अंदर बना दिए, वैसे बना दिए जिसमें उस बंदूक को अगर रखा जाए, ऊपर से झक दिया जाए तो पता नहीं चलता था कि बंदूक इसमें रखा हुआ है, ठीक है। वह तरकीब में लगाए और उसी में रखकर उन्होंने उस सभा में घुस गए। और सभा में जाने के बाद माइकल और डायर को जो है गोलियां मारते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हम हमारी भारत माता के लिए और हमारी भारत में जो निहत्थे लोगों पर तुमने गोलियां बरसाया है, या उसका एक एक गोली का यह जो है हिसाब है। और मैं जो है एक गोली जो है इस माइकल और डायर पर नहीं चलाया हूं, बल्कि उस सत्ता पर चलाया हूं, शासन पर चलाया हूं, जिस शासन पर जो शासन जो है हमारे देश में क्रूरता, बर्बरता, है ना, जैसे कृत्य किया और जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को जन्म दिया। तो मैं इतना ही कहकर उससे जो है सरदार उधम सिंह के लिए हमारे देशवासियों को, हमारे जितने बच्चे हैं उस सबको जानना चाहिए, उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए कि अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटना ही जो है हमारी देश की राष्ट्रभक्ति है और उनके, हमारे महापुरुषों का जो है सम्मान है। जैसे हम लोग बहुत सुने हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह 21 साल की उम्र में जो है फांसी के फंदा पर चल गए। 21 साल की उम्र में बहुत लोग प्रेम और लव मैरिज ना जाने क्या क्या चीजों के तरफ भागते हैं, लेकिन उनका क्या मेंटेलिटी रहा होगा, है ना, कि 21 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदा पर लटकना सोचा कि फांसी पर चढ़ जाना ही हमारे देश के लिए शान की बात है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी जो है अपने देश के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपनी भारत माँ के साथ जो है उनको नमन करता हूँ। साथ ही जय हिंद, जय भारत।